मुझे 1 केजी में 2 टियर केक का ऑर्डर आया था, लेकिन मैं नॉर्मल 1 केजी का बेस बेक कर दी। बाद में याद आया, फिर उसको टियर में ट्रांसफ़र करी हूँ और ये सारी डिटेल आप लोगों को दूंगी। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जिसका ऑर्डर है ना, उन्होंने मुझे 1.5 केजी का ऑर्डर दिया था। एक दिए थे हाफ़ केजी का और एक बोले थे 1 केजी का चाहिए, लेकिन 2 टियर में। लेकिन मैं भूल कर उसको 1 केजी का बेस बेक कर दी और एक हाफ़ केजी का करी हूँ। बाद में कस्टमर को कॉल करी, वो बोले नहीं मुझे है ना 2 टियर में ही चाहिए। फिर मैंने जो हाफ़ केजी का बेक करी थी उसको नीचे में ट्रांसफ़र कर दी और 1 केजी वाले में कैसे ऊपर का टियर बनाई हूँ आगे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरा हाफ़ केजी वाला बेस है, इसके लिए मैं 100 ग्राम प्रीमिक्स ली थी और ये 1 केजी का केक बना रही हूँ। इसके लिए इसमें मुझे 400 ग्राम में व्हिपिंग क्रीम लगा था और 200 ग्राम मैं इसमें डार्क कंपाउंड यूज़ करी हूँ। और डार्क कंपाउंड जब कभी आपको मेल्ट करना रहे तो उसमें 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम डालें और उसको डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पे भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको स्लो आंच पर करना है और बार बार चम्मच उसमें चलाते रहना है कि ऐसा ना हो तले से पकड़ ले। अगर चॉकलेट जल जाएगा तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो आप वो चीज़ अपने केक में अप्लाई मत करें। गनाश घर के लिए रहे तो भले कर लें, उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमर को देने के लिए बिल्कुल भी मत करें। और इसमें मैं 3 लेयर तैयार करी थी हाफ़ केजी के बेस में और तीनों लेयर को मैं अच्छे से ही सोकिंग कर रही हूँ और हर लेयर में मैं अच्छे से ही गनाश डाल रही हूँ और व्हिपिंग क्रीम में मैं यहीं पर गनाश ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर है ना वाइट बेस चाहिए था और उसमें पिंक कॉम्बिनेशन था। इसके लिए मैं पहले से ही व्हिपिंग क्रीम में गनाश डाल के नहीं मिलाई। अगर अलग बाउल में रख देती तो हो जाता या इसमें भी हो जाता, लेकिन मैं है ना उतना ध्यान ही नहीं दिया और ये इतने इमरजेंसी में केक बना रही हूँ कि आपको क्या ही बोलूँ। सुबह मैं 10 बजे का अलार्म लगाई थी, मुझे 12 बजे ये केक देना था, लेकिन है ना मेरा अलार्म बजा तो लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुली और 10:30 बजे मेरी आँख खुली। कितनी अफरा तफरी में बना रही हूँ ना, आपको आइडिया ही नहीं है। कोई और डिज़ाइन सोची थी और कोई डिज़ाइन और बनाना पड़ गया, ऐसा हो गया। मैं बोली रोज़ेट बनाना था मुझे इस केक में, लेकिन मैं बोली अब वो बनाने बैठूंगी ना तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बच्ची को अपने स्कूल में लेकर जाना था, आज उनका बर्थडे था ना, तो स्कूल के लिए ये बना रहे थे, तो स्कूल के लिए हम बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए है ना मैं इमरजेंसी में ये केक बना दी। अगर रोज़ बनाती थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाता और 2 टियर था तो इसके लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चले गया। अगर नॉर्मल 1 केजी का बेस होता ना तो जल्दी ही तैयार हो जाता। और मैंने है ना क्रीम को पिंक नहीं किया, मैं अपने स्क्रैपर पे पिंक कलर डाल दी हूँ और ये बच्ची खुद बोली थी कि मतलब मुझे पिंक कलर में ही चाहिए, तो मैं बोली ठीक है। उसके उनकी अम्मी का कोई डिमांड नहीं था, वो बोले थे खाली 2 टियर चाहिए, पर बच्ची बोली कि मुझे 2 टियर में और पिंक कलर में चाहिए, तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं बेटा। फिर इसको है ना मैं ऐसे साइड में स्क्रैपर में लगा के करो ना, सच्ची में बहुत अच्छा और सुंदर लुक आता है। आप भी कभी ट्राई करना। अगर आपको यहाँ सही नहीं लगता है तो आप क्रीम में भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है इसका लुक। वैसा क्या पूरा नॉर्मल पिंक हो जाता है ना, ये क्या थोड़ा पिंक वाइट दिखता है ना तो ज़्यादा सुंदर लगता है। और उसके बाद है ना मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर दी हूँ। वैसे बीच में तो इसका टियर जाएगा, उतना दिक्कत नहीं था। फिर इसमें है ना मैं आइसक्रीम वाला स्टिक डाली हूँ, 4 स्टिक डाली हूँ। आपको अगर लगे कि मेरा वेट केक का ज़्यादा है, मेरा तो 1 केजी का था, इसके लिए उतना दिक्कत नहीं था। 1 केजी में नीचे वाला 500 ग्राम था, ऊपर वाला 500 ग्राम में बनाई थी, लेकिन ऊपर वाला जो था वो थोड़ा हाइट में मैं बना दी थी, इसके लिए वो 500 में वेट पकड़ा था और उसमें क्रीम ज़्यादा लगाई थी मैं। जो फ्लावर्स उसमें गया ना उसके लिए उसमें एक्स्ट्रा वेट हो गया। ये मेरा छोटा केक था इसलिए मैं आइसक्रीम का स्टिक डाल दी। अगर आपका वेट ज़्यादा है 2 टियर 3 टियर 2 केजी 3 केजी तो उसमें है ना मोटा स्ट्रॉ आता है, केक शॉप पे मिलेगा, आप वहाँ से लेकर वो डालें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और ये मेरा 1 केजी वाला है, तो इसको है ना मैं ऐसे कट कर ली हूँ। फिर ये कट करी ना, उसके बाद ही मुझे लगा कि अरे लगता है ये छोटा हो गया है, इसके लिए मैं फ्लावर्स की डिज़ाइन सोची उसमें बनाने के लिए कि ज़्यादा फ्लावर्स कर दूंगी ना तो टियर सही लगेगा। ऐसा नहीं कि नीचे बहुत बड़ा है ऊपर बहुत छोटू सा रखा है। तो इसके लिए केक बनाते गई, डिज़ाइन सोचते गई, मेरे माइंड में कुछ भी जो आ रहा था मैं वो करते गई, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं मोबाइल में देखूं, सर्च करूं क्या डिज़ाइन बनाना है क्या नहीं। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो जो केक बनाता है ना उसको इतना आइडिया तो रहता है कि कभी इमरजेंसी में ऑर्डर आ जाए तो कुछ ना कुछ तो तैयार कर ही देंगे केक में। ऐसा नहीं है कि उनको मोबाइल देखना ज़रूरी ही है, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए जब अच्छा वीडियो लाना रहता है कि कुछ हटके केक लाऊं, तो उसके लिए तो देखना ही पड़ता है कि क्या अच्छा डिज़ाइन आप लोगों के लिए मैं ला सकती हूँ। वो अलग बात है कि मैं अपने हिसाब से अच्छा करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगों के लिए भी अच्छा ही हो, पर उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे।
और मैंने कैसे 1 केजी में से ये निकाला है आप लोग तो देख ही लिए हैं। तो कभी आपके साथ भी ऐसी गड़बड़ हो या 1 केजी वाला बेक करके रखा हुआ है तो आप लोग उसमें से आराम से ईज़ी तरीके से 1 केजी में पाव केजी, हाफ केजी निकाल कर और अपना काम कर सकते हैं। और जो बाकी बचेगा वो भी वेस्ट नहीं होता है, उससे भी बनता है। जो इसका बचा हुआ है मैं आज अभी बनाने जा रही हूँ, उसकी वीडियो आप लोगों को कल अपलोड करके दिखाऊँगी कि मैं उसमें हाफ केजी का कैसे बनाई हूँ। क्योंकि कभी जब होम बेकर रहते हैं ना शुरू दौर में उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इससे पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैं 1 केजी का बेस बेक करी थी और कस्टमर की अचानक डिमांड आ गई थी कि नहीं मुझे आधा केजी का ही चाहिए, तो मैंने उसमें भी यही ट्रिक अप्लाई करी थी। तो ये मेरा नेक्स्ट टाइम था, ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो इसलिए मुझे उतना घबराहट नहीं हुई जब बोले कस्टमर कि नहीं मुझे 2 टियर ही में चाहिए। मैं बोली अगर मान जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं माने तो बना दूँगी। तो इस हिसाब से मैं इसकी आइसिंग कर दी हूँ। और ये हाइट में अच्छा है, इसमें 4 लेयर में डाली थी। वैसे अगर मैं 2 टियर का बनाती तो नीचे वाला जो मैं 100 ग्राम बेक करी हूँ उसमें है ना मैं 120 या 130 ग्राम बेक करती और ऊपर वाले में 70 करती, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया, इसके लिए मैं इसमें 4 करी हूँ। तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका वेट कम ना हो। और ये मेरा टोटल 1100 ग्राम तैयार हुआ था। अगर आप लोगों के साथ ऐसी गड़बड़ होगी तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। और इसका है ना मुझे खाली क्रम कोट ही करना था, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं वेट में कम नहीं दे सकती थी। इसके लिए ना इसमें सोची थी कि बहुत सारा ऊपर फ्लावर्स कर दूंगी, लेकिन मैं बोली बाई चांस अगर थोड़ा दिखेगा और नीचे चॉकलेटी दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत थोड़ा सा मैं इसमें आइसिंग करी हूँ और पिंक कलर भी लगा दी हूँ कि अगर दिखेगा भी ना तो पिंक दिखेगा, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। वैसे दिखने वाला नहीं था, लेकिन अगर कभी बनाने के बाद दिख जाता तो मैं क्या करती। इसके लिए मैं बहुत हल्का सा इसका क्रम कोट करी हूँ, वो भी पिंक कलर में। और उसके बाद है ना ये जब मैं बना रही थी ना तो नीचे वाला मैं फ्रीजर में डाल दी थी, क्योंकि है ना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुझे काफ़ी लेट हो गया था। और अपने फ्रीजर का ना मैं टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा दी थी, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और बच्ची को स्कूल में लेकर जाना था। तो इसके लिए मैं ये सारा चीज़ करी हूँ। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा इमरजेंसी हो सकता है। वैसे मेरा तो सारा सोने की वजह से गड़बड़ हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो, कुछ और तरीके से भी हो सकता है। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो तो अपना केक है ना फ्रीजर में सेट करिए। मैंने अपना पूरा केक बनाने के बाद आधा घंटे के लिए फ्रीजर में सेट करी थी, क्योंकि ये स्कूल में जाना था, पता नहीं वहाँ फ्रीज है कि नहीं है, बाहर कितना टाइम रखेंगे। तो इस बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपका केक कहाँ जा रहा है। और उसके बाद है ना मैंने वो टियर इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दी हूँ और बहुत ही ईज़ी तरीके से ही हो जाता है, उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन है ना अगर आप इसको थोड़ा फ्रीजर में सेट कर देते ना ऊपर वाला तो और भी अच्छे से सेट रहता। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। वैसे भी ये कुछ दिखने वाला नहीं था, क्योंकि मैं सारा ही फ्लावर से कवर करने वाली थी और इसी वजह से ही कवर करी थी कि ये है ना वेट में कम ना हो। नहीं तो मैं है ना यहाँ पे पहले सोची थी कि 2 रोज़ बीच में बनाऊंगी, 2 ऊपर बनाऊंगी और 2 साइड में नीचे बनाऊंगी। जो ये बेस है इसीलिए मैं बेस भी बढ़ा ली थी, लेकिन है ना फिर मैं नहीं बनाई क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं बचा था। और ये सारा फ्लावर्स मैं बनाकर ये ऊपर वाले को कवर कर दी हूँ। नीचे का कुछ भी नहीं दिखने वाला है। अगर मैं इसकी अच्छे से आइसिंग करती तो बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाता। जितना लगाए हूँ ना उतना भी मुझे नहीं लगाना था, लेकिन मैं सोची कि लक बाय चांस कभी थोड़ा दिख गया तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वो केक को सही कर पाऊँगी। और मैं आगे से दिखाने की कोशिश कर रही थी तो उतना दिख ही नहीं रहा था। मैं लेफ्टी हूँ और राइट में मेरा कैमरा रहता है। तो इसके लिए टॉप पे बस नॉर्मल सा गोल गोल घुमा दो और कुछ भी नहीं है, इसमें प्रेस करो ऊपर से और नीचे गोल गोल घुमाते जाओ, आपका ये सुंदर सा केक तैयार हो जाएगा। और ये सारा बनाने थोड़ा सा क्रीम कम पड़ गया था तो वापस से मैं उसको कलर करी हूँ पिंक डाल के। और हाँ इसमें मैं बेबी पिंक डाली हूँ। वैसे मुझे इमल्शन डालना था स्ट्रॉबेरी का, लेकिन मैं भूल गई, बाद में याद आया कि अरे कलर नहीं डालना चाहिए था मुझे, वो डालती तो और भी अच्छा रहता। लेकिन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। टीचर्स को बच्चों को ये केक बहुत पसंद आया। फिर मैं 10 कट स्टार नोजल ली हूँ और जगह जगह पे स्टार बना दी हूँ। मैं बोली पिंक कलर में ना वाइट कलर का डालूंगी ना तो और भी सुंदर लगेगा। नहीं तो ये मेरा बनाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब हम केक बनाते हैं ना तो उसमें सोचते जाते हैं कि क्या करेंगे कि अपने केक का लुक अच्छा आए। तो आप लोग भी ऐसा सब सोचते रहिए और ज़रूर एक अच्छा सा केक बनाकर मुझे शेयर कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। मेरे यूट्यूब पे मेरा इंस्टा आईडी है, उस पर जाकर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और मैं है ना आप लोगों का फ़ोटो अपने वीडियो में डालूंगी कि देखो ये मेरे व्यूवर है, मेरा केक देखकर सीख रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी होगी। और मेरे व्यूवर्स को भी पता चलेगा कि अरे वीडियो देखकर केक बनाना ज़रूर सीख सकते हैं। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।